अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अर्ली कैरियर रिसर्चर हैं, और मतलब कि आप रिसेंटली ग्रेजुएट हो गए हैं, पीएचडी ग्रेजुएट, पिछले 5 सालों के अंदर आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है और आपको कोई जॉब नहीं मिल रही, या आप एक अच्छे हाईली पेड पीजी हाईली पेड फेलोशिप्स की तलाश में है, पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट पीएचडी फेलोशिप की तलाश में है, और वो भी यूरोप के अंदर, तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए है। ये फ्रेंच गवर्नमेंट का एक विजिटिंग फेलोशिप्स प्रोग्राम है फॉर अर्ली कैरियर रिसर्चर्स। मोपगा 2026 सेशंस के लिए उसकी एप्लीकेशन जो है वो ओपन है। मोपगा मीन मेक आवर प्लानट ग्रेट अगेन। तो ये इसकी जो एप्लीकेशन है वो ओपन है, जिसकी डेडलाइन 12 दिसंबर है, तो अच्छा खासा टाइम है इसमें। आप लोग इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, स्क्रीन पे ले जाके आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस फेलोशिप्स की जो फेलोशिप बेनिफिट्स क्या है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, किस किस सब्जेक्ट के अंदर, रिसर्च टीम्स रिसर्च एरियाज़ के अंदर ये फेलोशिप जो है वो ऑफ़र की जा रही है, उसकी एप्लीकेशन। अच्छा जी, तो ये जो है मोपगा 2026 फ्रेंच गवर्नमेंट का वो वेबसाइट है जहाँ पे विजिटिंग फेलोशिप प्रोग्राम जो है वो ओपन है और अर्ली कैरियर रिसर्चर्स। मोपगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेक और प्लानट ग्रेट अगेन 2026 सेशंस जो है इनटेक, इसका एडमिशन या ये जो है एप्लीकेशन जो है वो ओपन है। तो यहाँ से ये जो लिंक है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आप इस लिंक को जो है देख सकते हैं, वहाँ पे ये पड़ा होगा। तो ये फेलोशिप है, विजिटिंग फेलोशिप्स। यहाँ से आप लोग को जो है सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसको किस किस रिसर्च टीम्स के अंदर जो है ये फेलोशिप जो है वो ऑफर की जा रही है। तो जिन्होंने पीएचडी की है अर्थ सिस्टम साइंसेज के अंदर, क्लाइमेट चेंज साइंसेज एंड सस्टेनेबिलिटी साइंसेज, ज़रूरी नहीं है कि इस सब्जेक्ट में उन्होंने पीएचडी का टाइटल कुछ इस तरह से हो, लेकिन उसका पीएचडी का काम या कोई भी रिसर्च काम जो है वो इन टॉपिक से या इस थीम से रिलेटेड हो, और या इन अदर्स वर्ड्स इज इन इन टॉपिक या इन स्ट्रीम के अंदर अगर किसी की रिसर्च एक्सपीरियंस है, कोई पब्लिकेशन है, कोई एक्सपर्टीज है, तो वो फिर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन, सोशल चैलेंजेस रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल इश्यूज, ये वो थीम्स है जिसके अंदर जो है ये फेलोशिप्स ऑफर की जा रही है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है? एप्लीकेंट्स हु डू नॉट होल्ड फ्रेंच सिटीजन, मतलब फ्रेंच सिटीजन इसके लिए जो है वो एलिजिबल नहीं है। फॉरेन रिसर्चर होल्डिंग अ डॉक्टोरल डिग्री फॉर लेस देन 5 years, मतलब ये है कि आपने जो जब पीएचडी डिग्री जो ली है वो 5 साल से ज़्यादा पुरानी ना हो, 5 साल के अंदर अंदर आपने जो है अपनी पीएचडी की डिग्री कंप्लीट की हो। फॉरेन रिसर्चर हु हैव नॉट रिजाइडेड इन फ्रांस बिटवीन, और आप जो है फ्रांस के अंदर जो है ना पिछले 1 साल में 90 दिन से ज़्यादा आप फ्रांस में नहीं रहे हो। मतलब 3 महीने तक आप 3 महीने से ज़्यादा फ्रांस में नहीं रहे हो पिछले 12 महीनों में या 1 साल के अंदर। तो ये जो है ये जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो इसमें ये तो बड़ी इजी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फेलोशिप कंडीशन एंड फ्रेमवर्क। तो इसकी फेलोशिप्स की जो बेनिफिट है वो आपको मंथली अलाउंस जो आपको मिलेगी 2500 यूरो, जो अच्छी खासी बड़ी अमाउंट है। और वन टाइम इंस्टॉलेशन ग्रांट, तो ये होती है सेटलमेंट अलाउंस होती है। जब भी आप नई जगह जाते हैं तो वहाँ पे कुछ आपको इंस्टेंट बहुत फौरी तौर पर आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो उसके लिए ये अलाउंस दी जा रही है। और इसके अलावा हेल्थ कवरेज जो है आपकी होगी। हेल्थ यूरोप में बड़ा महंगा होता है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन या फेलोशिप्स आपको ना दे, तो अगर आपको खुद से लेना पड़े तो ये बड़ा महंगा होता है। तो ये भी एक अच्छी जो है वो इसकी कवरेज है। तो ये इसकी तय स्कॉलरशिप या फेलोशिप बेनिफिट्स। और सिलेक्शन प्रोसेस में जो सबसे मेन चीज़ वो आपको जो है वो होगी, वो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट होगा। जितना जिसका रिसर्च प्रोजेक्ट इतना हो अच्छा होगा और उसके रिसर्च टीम से मैच करेगा, तो उतना ही उसके सिलेक्शन चांसेस ज़्यादा होंगे। और रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर आप क्या क्या कवर करेंगे, तो वो आपके रिसर्च प्रोजेक्ट का एक टाइटल होना चाहिए, उसके 6 कीवर्ड्स होने चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट, उसका प्रोजेक्ट का जो है एक एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए जो 2000 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल हो, ठीक है। ये कैरेक्टर्स है, वर्ड्स नहीं है। कंटेक्स्ट एंड मोटिवेशन, उसका प्रोजेक्ट का मोटिवेशन होना चाहिए, वो भी 2000 कैरेक्टर्स। साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होने चाहिए उसके, मेथडोलॉजी एंड टाइमलाइन
कि किस मेथोडोलॉजी से आप उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे और उसमें कौन-कौन सा काम आप किस-किस टाइम तक आप करोगे। जो जो भी प्रोजेक्ट का जो टाइमलाइन होता है आप लोगों को पता है अगर आपने पीजी की है। ठीक है, पोजिशनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इन रिलेशन टू द मुफ्गा इनिशिएटिव मतलब कि ये मुफ्गा की जो इनिशिएटिव है आपका काम के उसके पॉलिसी इम्प्लीकेशंस के लिए क्या होंगे, तो वो भी आपके 2000 कैरेक्टर्स आपके प्रोजेक्ट टाइटल या प्रोजेक्ट का हिस्सा होना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ें जितनी आप बेहतर बनाएँगे तो उतनी आपकी एप्लीकेशंस सिलेक्शन चांसेस ज़्यादा होंगे। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन आर एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट फॉर द एप्लीकेंट्स कंट्री ऑफ ओरिजिन रेजिडेंस अच्छा। तो ये डॉक्यूमेंट्स के लिए कौन-कौन से रिक्वायर्ड है? सीवी विद लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन आप अपनी सीवी जो है बनाएँ, अच्छी सी सीवी बनाएँ। लेकिन उन्होंने लिमिट शो की है यहाँ पे 4 पेजेज़ से ज़्यादा वो कहते हैं कि ना हो, मतलब मैक्सिमम 4 पेजेज़, ठीक है? पीजी डिप्लोमा जो भी आपने पीजी की डिग्री ली है इस था टीम्स और प्रोजेक्ट से टॉपिक से रिलेटेड तो उसका सर्टिफिकेट, सीवी ऑफ द साइंटिफिक एडवाइज़र एट होस्ट लेबोरेटरी तो आपको एक जो है एक आप समझो कि एक्सेप्टेंस भी चाहिए होगी जहाँ पे आपको जो इंस्टीट्यूशन आपको होस्ट करेगा तो वहाँ पे जो प्रोफेसर आपको सुपरवाइजर होगा जिस होस्ट इंस्टीट्यूशन में तो उसकी सीवी भी आपको चाहिए होगी वो भी आपने एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना है तो इसका मतलब एप्लीकेशन आप तब सबमिट कर पाएंगे जब आपके पास एक्सेप्टेंस आए एक्सेप्टेंस से पहले आप एप्लीकेशन सबमिट इसका मतलब है कि आप नहीं कर सकते लेटर आप सपोर्ट फ्रॉम साइंटिफिक एडवाइजर इसका भी यही मतलब है कि जिसके पास आप काम करने जा रहे हैं जिस लैब में तो वहाँ पे जो आपका प्रोफेसर होगा सुपरवाइजर होगा तो उसका एक लेटर ऑफ सपोर्ट भी आपको चाहिए तो इसका मतलब सीधा वो जो एक्सेप्टेंस होता है वही है अप टू 3 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन ये तो आप जहाँ से आपने पीजी की है या पीजी के बाद अगर आपने कहीं पे काम किया हुआ है किसी के साथ तो वो आपको ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे सकते हैं और पासपोर्ट और प्रूफ ऑफ आईडी ये तो आप लोगों को क्या है एप्लीकेशन प्रोसेस आपने इस लिंक पे क्लिक करना बड़ा इजी है और इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे बेहतर होता है कि आप रजिस्टर कर दें ठीक है रजिस्ट्रेशन के बाद तो आप क्या ही नहीं सकते तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसको एंटर करके तो फिर जो है आप यहाँ आप आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका ईमेल यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा उसी को यूज़ करके आप यहाँ पे लॉगिन करें तो आप जो है ना एप्लीकेशन पुट कर पाएंगे तो ये सारा एक प्रोसेस था आप यहाँ से टाइमलाइन को भी देख सकते हैं कि ये जो जो फेलोशिप है जो ओपन हो गया वो है 12 सितंबर को ओपन हो गया है और उसकी जो डेडलाइन है 12 दिसंबर है तो अक्टूबर नवंबर तकरीबन 2.5 महीने हैं आप लोगों के पास 2.5 महीने के अंदर अगर आप लोग कोशिश करें कि एक या 1.5 महीने 2 महीने तक भी अगर आप एक्सेप्टेंस ले लें सबसे मेन चीज़ जो इसमें नज़र आई मुझे और मुश्किल जो चीज़ नज़र आई मुझे वो एक्सेप्टेंस है अगर आप 2 महीने 1.5 महीने 1 महीना आप एक्सेप्टेंस पे लगा लें अच्छा से एक ईमेल तैयार करें और अपने फील्ड से रिलेटेड प्रोफेसर को ईमेल करें वहाँ से एक्सेप्टेंस ले लें लेने में कामयाब हो जाएंगे तो एप्लीकेशन पुट करना तो मेरे ख्याल से आधे घंटे में से पहले भी हो सकता है शायद वो उतना टाइम नहीं लेता तो मई जून में उसकी नोटिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट्स होगी जो भी आपके एप्लीकेशन का रिजल्ट आएगा तो आउटकम आएगी वो आपको नोटिफाई किया जाएगा मई और जून 2026 में और फिर जो है अगले साल 2026 में सितंबर और दिसंबर में आप ट्रेवल कर पाएंगे आपकी अराइवल होगी फ्रांस में और अपने होस्ट होस्ट इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे आपका जो है फेलोशिप लोकेट हो गया है तो वहाँ से फिर आप अपना जो है फेलोशिप स्टार्ट कर सकते हैं तो ये तकरीबन पूरे 1 साल का एक प्रोसेस है और अगर किसी को मिल गया तो ये बहुत ही मैं समझता हूँ बहुत बेहतरीन फेलोशिप है और आप गुड लक और थैंक यू सो मच